अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल खबरों के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक्टूबर में एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च का बिलाखिर फैसला कर लिया है। लॉन्ग मार्च कब होगा, इस हवाले से बात होगी। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद ने भी रात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तवील वक्त तक सर जोड़कर बैठे रहे और हुकूमती इत्तेहाद के अरकान ने इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाने का फैसला किया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया, जिसमें ज़िले और सूबाई ओहदेदार और इसके साथ साथ तहसील सतह के ओहदेदार भी मौजूद थे। उस इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तमाम ओहदेदारों से हल्फ लिया कि वो लॉन्ग मार्च में बढ़ चढ़कर और भरपूर अंदाज से हिस्सा लेंगे। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान ने किया था और वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आया था, उसमें पंजाब की नुमाइंदगी कोई खातिर खार नहीं थी। केपीके की तरफ से पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में इस्लामाबाद आए थे, लेकिन उनकी तादाद भी मायूस कुन थी, जिसकी वजह से इमरान खान को फौरी तौर पर वो लॉन्ग मार्च ख़त्म करना पड़ा। उसकी एक और बुनियादी वजह यह भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरने के हवाले से कोई ख़ास इंतजामात नहीं किए थे। लेकिन अब इमरान खान का ये कहना है कि वो मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लेंगे। उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान को भी ये धमकी दी है कि वो इस्लामाबाद में उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि वो तारीख का जल्द ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी ये मालूम नहीं है कि लॉन्ग मार्च कब होगा, क्योंकि वो अपना तमाम तर प्लान खुफिया रखना चाहते हैं ताकि किसी को उसकी भनक तक ना पहुँचे। इमरान खान ने तमाम अपने ओहदेदारान को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को इस्लामाबाद की तरफ लाएँ। हर हल्के से हर MPA MNA को कहा गया है कि वो कम से कम 6000 अफराद अपने साथ लाएं। इमरान खान ने यह भी कहा है कि पंजाब, KPK और आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमतें हैं और वो अपनी हुकूमतों के बलबूते पर इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद की हुकूमत को ख़त्म करके दम लेंगे। उनका एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए और जब इंतखाबात का ऐलान हो तो तब भी वो अपनी तहरीक ख़त्म करेंगे। इमरान खान ये भी चाहते हैं कि नवंबर से पहले इस हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर प्लान हुकूमत का सामने आ जाए, हुकूमत कोई अनाउंसमेंट कर दे, क्योंकि नवंबर में होने वाली यकीनी तौर पर जो एक बड़ी अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, इमरान खान की तमाम तर नज़रें उस पर है और वो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ कोई भी अपॉइंट हो लेकिन मौजूदा हुकूमत के हाथों ना हो। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ वाज़ेह किया है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक होगा। अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में उसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस इंदिए के बाद कि वो अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो जाएंगे, अब हुकूमती हल्के यकीनी तौर पर नए आर्मी चीफ के लिए तकर्रुर पर गौर करना शुरू करेंगे। 5 से 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स जिनकी लिस्ट वज़ारत दफ़ा की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के पास आएगी, वज़ीर-ए-आज़म उनमें से एक की अपॉइंटमेंट कर देंगे। गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक तवील इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। इस इजलास में मौलाना फजल रहमान समेत PDM और हुकूमती इत्तेहाद के जितने भी मरकज़ी कायदीन थे वो मौजूद थे। इस इजलास में वाज़ेह किया गया कि किसी को इस्लामाबाद की तरफ जलगार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और न ही आइन और कानून से किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त दी जाएगी। एक एलामिया जारी हुआ है जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि पंजाब और KPK की हुकूमतों को ख़बरदार किया गया है कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी कदम उठाने से बाज रहे, वरना उनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की हुकूमत ने अगरचे इस हवाले से वाज़ेह किया है कि वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा हुकूमती सतह पर नहीं बनेगी, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत को इंतहाई मामूली अक्सरियत हासिल है। अगर पंजाब की तरफ से इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल वफाक के खिलाफ आता है तो पंजाब में गवर्नर राज के चांसेस बढ़ सकते हैं और बिलखसूस PTI की हुकूमत के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत कोई बड़ा स्टेप भी ले सकती है, जैसा कि गवर्नर की तरफ से वहाँ पर गवर्नर राज एतमाद का वोट हासिल करने के हवाले से कहा जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद वफाक की हुकूमत
پاک فوج کو اسلام آباد طلب کرے۔ 245 کے تحت جو اہم عمارتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے وفاقی حکومت فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ واضح موقف ہے کہ لاکھوں لوگوں کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کی مسلح افواج اپنے لوگوں پر گولی چلائے گی۔ بہرحال عمران خان واضح طور پر تاریخ کا اعلان بھی نہیں کر رہے اور اپنے کارکنوں کو تیاری بھی دے رہے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان یہ سمجھتے ہیں یا کسی سطح پر کسی لیول پر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کا کوئی درمیانی حل نکل آئے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے۔ 25 مئی کو جس تاریخ کا انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو روکا گیا تھا، سابق وزیر اعظم عمران خان کو روکا گیا تھا کہ وہ تحریک لانگ مارچ کا اعلان نہ کرے، 1-2 روز کے اندر اندر اس حوالے سے حتمی اناؤنسمنٹ آ جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 28 مئی کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان کی طرف سے جو ہی اناؤنسمنٹ لانگ مارچ کی ہوئی تو یہ تمام تر جو معاملات تھے وہ پس پردہ چلے گئے۔ اب یہ ایک مرتبہ پھر خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان یا کچھ اور لوگ اس حوالے سے پس پردہ مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان مل جائے اور بغیر لانگ مارچ کے اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ لیکن دوسری طرف حکومت کے جو عزائم نظر آ رہے ہیں اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ مقررہ وقت پر انتخابات کرائے گی۔ تو اب ساری صورتحال اکتوبر کے اندر جو ہے وہ کھل کر سامنے آنی ہے۔ اکتوبر فیصلہ کن کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے اور اسی میں پاکستان کی مستقبل کی سیاست کے اہم فیصلے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔